प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की धन्यवाद देते हैं। आइए आज का वचन जो है फुल है और अभी थोड़ी देर पहले इसी चैनल में हमने शॉर्ट वीडियो बनाए हैं। उस पर भी आप जैसा कि भाई बहन आप लोग संगति करते हैं, फेसबुक से आप लोग देखते हैं, समझते हैं, जुड़ते हैं, सदस्य लेते हैं, फॉलो करते हैं। परमेश्वर बहुत आशीष दे। परंतु हमें जो परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं वही प्रभु यीशु नासरी के साथ चलने के लिए धन्य है। और ये फुल वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाता हूँ और परमेश्वर की ये संदेश जो है आप तक पहुँचाता हूँ। तो यहाँ पर मत्ती 6 कहता है, 6:9 कहता है, अथा तुम इस रीति से प्रार्थना करो कि हे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम क्या है, पवित्र माना जाए। हम जो विश्वासी हैं वो भी करते हैं और जो अविश्वासी हैं वो भी करते हैं, वो भी उपासना, वो भी प्रार्थना करते हैं। समझिएगा इसको। आप लोग ज़रूर समझ रहे होंगे ब्रदर सिस्टर। मैं ये वीडियो आप लोग के पास ज़रूर शेयर करूँगा और आप लोग भी दूसरे को भी शेयर करें ताकि और भी लोग बचे, प्राण बचे, नर्क में ना जाए। ये वायदा है परमेश्वर का कि नर्क जाने नहीं दूंगा, तुम्हें स्वर्ग जाने दूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम क्या है, पवित्र माना जाए। है ना। वो कौन बोलता है? जैसा कि विश्वासी ही बोलेगा। क्यों बोलेगा? कि वो विश्वास करता है कि आपका नाम क्या है, पवित्र माना जाए। तो कोई लोग देवी देवताओं को, भगवानों को कोई भी कोसता है, गाली देता है, झूठे वादे दिलाता है या कुछ भी कर देता है ना। तो ऐसा नहीं, क्योंकि यीशु ने आपको बनाया है, आपको जीवन का श्वास दिया है। तो परमेश्वर का हमको क्या करना है? अतः तू इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम क्या है, पवित्र माना जाए। अगर हम परमेश्वर के लिए अच्छे बोलेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवनों में और भी काम करेगा। हम अपने पड़ोसी को एक समान अगर प्रेम रख रहे हैं, एक समान व्यवहार कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, इज्जत नहीं देंगे, किसी का मान सम्मान नहीं करेंगे, किसी का कुछ नहीं करेंगे, तो आपको कैसे परमेश्वर आपको गले लगाएगा? क्योंकि हम ही पाप, आप लोग पापी हैं, पाप कर रहे हैं। कोई ऐसा कर रहा है, कोई वैसा कर रहा है, कोई गंदा सोच रहा है, किसी बेटी बहू के लिए गंदा सोच रहा है, तो क्या आप स्वर्ग जाएंगे कि नर्क जाएंगे? वो आप लोगों के लिए निर्णय लेता है। क्योंकि हमें जब अपने मुख से बोल रहे हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो क्यों भाई नाम क्यों पवित्र माना जाए? क्योंकि पिता ही पवित्र है, पुत्र पवित्र है, पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है। हालेलुया। तो ऐसा पवित्र आत्मा से हमें क्या करना है? भरना है, सामर्थ्य से भरना है, ज्ञान से भरना है, बुद्धि से भरना है। अरे हमें दिखावा नहीं करना है बाबूजी, भैया जी, दीदी जी, सुन लीजिए। मैं संजय ब्रदर आप लोगों के बीच में प्रभु का दास होने के नाते मैं ये वचन जो है आप लोगों तक बताता हूँ। और परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। चाहे आप छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, कलकत्ता से, मुंबई से, हर एक स्टेट से अगर आप देख रहे हैं, पुणे से, हालेलुया। तो मैं जितने भी नाम आता है ब्रदर सिस्टर आप लोग धन्य हैं। दिलीप, सबसे पहले तो दिलीप भाई हैं, दिलीप घितलहरे, दिलीप भास्कर मारो से, छत्तीसगढ़ से, उन सभी से जो भी है, अजय, इन सभी भाई बहन से जितने भी हैं, पूनम दीदी, आप लोगों का परिवार में सब लोग, जय अजय भाई, विजय भाई, है ना, जितने भी आप लोग जुड़े हैं, जो फेसबुक से आप लोग संगति कर रहे हैं, तो आपके परिवार के लिए मैं निरंतर प्रार्थना कर रहा हूँ। कोलकाता, मुंबई, है ना, जैसा कि काकोली मामी, पूरे परिवार, आपके बच्चे निरंतर आप अगर संगति रखेंगे या संगति करेंगे तभी आप लोग को जो है छुटकारा मिलेंगे। हालेलुया। हालेलुया का मतलब भी आप लोग जान लीजिए, प्रभु की महिमा हो। ठीक है। तो हम इस रीति से अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं या हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, किसी बात में हम बीमारी हो रहा है, पथरी की बीमारी है, नशे की बीमारी है, गुटखे खाने, बीड़ी पीने, सिगरेट पीने, शराब पीने, गांजा पीने, ड्रग्स लेने, अफीम लेने, तो आप लोग ये सुन लीजिए। हालेलुया। धन्यवाद सीमा बहन, परमेश्वर बहुत आशीष दे। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ज्योति बहन, प्रभु आपको आशीष दें। आप लोग सब लोग संगति करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोगों को जितने भी, मैं तो और नाम नहीं जानता, कई ऐसे लोग हैं जो 700-800 लोग जुड़े हैं। परमेश्वर आप सभी को, जितने भी भाई बहन आप जुड़ते हैं ना, तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए जुड़ें। हालेलुया। मेरे लिए नहीं परंतु यीशु पिता के लिए आप लोग जुड़ेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत ज्ञान देगा। क्योंकि आप बीमारी से बचेंगे, दूसरा आप कर्ज से, शराब से, बंधन से, आपके पीढ़ी से पीढ़ी तक बंधन आ रहे हैं और आप बहुत परेशान रहते हैं, आप बहुत
ऐसा लगता है कि हम फांसी लगा ले, गलत कर दे, आत्महत्या कर दे, क्रोध आता है, ये गुस्सा कर दे, यहाँ से बेच के चल जाए, वो कर दे, वो कर दे, एटीट्यूड आ जाता है। ये चीज़ आप लोगों के मन में चलता है कि पति नहीं है घर में, हम गंदा काम कर लें, किसी से मेल जोल कर रहे हैं, ये सब क्या है, शैतान का चाल है। और शैतान क्या करता है, अटैक करता है आप लोगों को, लेकिन महसूस आप लोगों को नहीं होता। सच्चे परमेश्वर को वचन में आपके भाई संजय ब्रदर आप तक पहुंचाता है, ताकि आप लोग भी विश्वास कीजिए। आप लोगों को इस पृथ्वी में जीवन यापन कर रहे हैं, आपकी परिवार है, छोटा बच्चे हैं, नाती पोता है, थायराइड बीमारी, सब चीज़ दुनिया भर की संसार की हम क्या करते हैं, झमेला में पड़ जा रहे हैं। और हम सच्चे परमेश्वर का बातों को इस कान से सुने, इस कान से निकाल देते हैं। तो ऐसा आप लोग ना करें। हालेलुया। तो मैं अपने काम और नाम के फेमस नहीं, ब्रदर सिस्टर, मेरे जीवन में भी बहुत घटिया आया था, बहुत तकलीफ में आया था। मैं ऐसा था कि मैं चल नहीं पाता था, रेंग नहीं पाता था, दौड़ नहीं पाता था, गोली दवा में पूरा मेरा जीवन ही यापन था। और मैं हर वक्त घबराहट, हर बीमारी आता था। जब भी मेरा गवाही सुनेंगे तभी आप लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि मैं ऐसा स्थिति था कि मैं तो मर जाऊंगा। हालेलुया। तो आप लोग इस ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बदला, मेरे परिवार को बदला है, मेरे जीवन को बदला है, मेरे सब चीज़ों में प्रभु यीशु मसीह आशीष और ब्लेस दिया है। ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि आपके जीवनों में भी ऐसा आशीष आए। आपकी जो बंद दरवाज़ा है, जो शैतान ने बंद करके रखा है, उस दरवाज़ा को खोलने के लिए हमें क्या करना है, स्वर्ग से सच्चे पिता को आवाज़ लगाना है कि हे पिता, तेरे नाम पवित्र माना जाए। क्योंकि हम जब पवित्र हैं, पवित्र होंगे, और हमारे होठों, हमारे जबान प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करेगा, आराधना करेंगे, तब हमको विश्वास होगा कि प्रभु तुम्हारे जीवन में भी काम करेगा। तब आप लोग बोलेंगे कि मेरे जीवन में काम करे। और आज ही आपके घराना भी, अगर आप विश्वास करते हैं ना, करती हैं ना, तो आपके जीवन में छुटकारा जरूर मिलेगा। ब्रदर सिस्टर, या बांझ स्त्री हैं बोल रहे हैं, मैं भी ये देख रहा हूँ आत्मा से, पवित्र आत्माओं से, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो भी जितने भी बांझ स्त्री हैं, बोलते हैं कि मैं ऐसा हो गया, वैसा है, बच्चा नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रहा है, तो भी प्रभु यीशु मसीह, बेटी बहन जो भी हैं, आप लोग परमेश्वर यीशु पिता पर विश्वास कीजिए, वचन पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ये मेरे लिए संदेश है, मेरे परिवार के लिए संदेश है। ये मैं संदेश जब सुनता हूँ, ये सुनता हूँ, ये सुनाता हूँ, तो परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा, ब्लेस करेगा। बच्चे के द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह आपको लाई देगा और आपको चंगाई देगा। गोली दवा भी ट्रीटमेंट चल रहा है, उस पर भी आपके अनुग्रह दया करेगा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तब इस प्रकार लिखा है कि हम जब अथा इस रीति से हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता, तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है ना, वैसा हम पृथ्वी पर भी पूरी होती हो। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, पृथ्वी पर भी हमको क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा और हमारी इच्छाओं को, है ना, कि हमारी इच्छा ये है कि हमको टीवी चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, है ना। वो जलन करने वाला, ये जलन करने वाला, उसको देखकर जलन होने वाला, लड़ाई करने वाला, किसी के, अगर आप बुरे निगाह से किसी के घर को देख रहे हैं, बुरी निगाह से किसी की बेटी को देख रहे हैं, किसी बुरी निगाह से किसी को और देख रहे हैं, तो आप भटक जाएंगे प्रिय ब्रदर सिस्टर। क्योंकि भटकाने वाला आपके अंदर वो नहीं है, आपके अंदर वो नहीं है जो शैतान जो है काम करता है। हालेलुया। तो बुरी नियतें, बुरी आदतें आ जाता है। आप सुन रहे हैं, अगर आज अगर प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ अगर सुन रहे हैं, तो ब्रदर सिस्टर आप कमेंट करिए और पोस्ट करिए, आपका नाम दीजिए। आपकी जो भी छोटे बच्चे हैं, शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं कि मेरे लिए ये नहीं होगा, होगा। यीशु पिता होगा। यीशु का जीवन आप खुद समर्पित करें और आपका नाम, एड्रेस, पता आप दे दीजिए। हम आपके लिए निरंतरन, मैं नहीं, हजारों आप लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। मेरा यीशु के लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, जितने भी जुड़ेंगे आप लोगों के परिवार के लिए प्रार्थना निरंतर करेंगे। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे मुसीबत हो, हमें क्या करना है, अच्छे जीवन जीना है। अच्छे श्वास दिया है परमेश्वर ने, तो हमें हारना नहीं है, शैतान को अपने जूतों से कुचलना है। हमें अधिकार दिया है और आपको अधिकार दिया है, और हमको अधिकार लेना आना चाहिए, है ना। वो अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलता है। हालेलुया। मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। हेलो, परमेश्वर का वचन सुनिए,
तब लिखा है, देखिए तब लिखा है कि हमारी दिन भर की रोजी रोटी आज हमें दें। जैसा कि हम क्या कर रहे हैं, हम दिन भर की रोजी रोटी मांगते हैं, मेहनत करते हैं। अब इसमें आई है, इस मेहनत की बात बताते हैं। हम दिन भर, चाहे प्लम्बर हो, चाहे मिस्त्री हो, चाहे पोताई करने वाले हो, चाहे ड्राइविंग चलाने वाले हो, चाहे रिक्शा चलाने वाले हो, चाहे जेसीबी चलाने वाले हो, चाहे आप कोई भी कारीगर हो, चाहे ऑफिस हो, बैंक मैनेजर हो, कैशियर हो, पुलिस हो, अधिकारी हो, शासन हो, नेता हो, मंत्री हो, जब आप काम करेंगे तब आपको क्या मिलता है, भोजन प्राप्त होगा। हालेलुया। अगर काम करके आएंगे तब आपको पैसा मिलेगा। आपके बाल बच्चा, आपकी पालन पोषण, जो जो भी आपका ट्रीटमेंट, गोली दवा वगैरह वगैरह, आप दुनिया भर के आप खरीद के लाएंगे। हालेलुया। कोई तो दारू खरीद के लाते हैं, कोई बोतल खरीद के लाते हैं। हालेलुया। अपने मौत का सामान को खरीद के लाते हैं। क्या खरीद के लाते हैं? दारू, बोतल, वाइन, शराब, यार दोस्तों में दारू पीना, घर में पैसा नहीं देना, घर की पूरी कमाई को बाहर खर्च कर देना, व्यभिचारिणी करना, किसी के बहन बेटी के साथ सोना, गलत व्यवहार करना, गलत कपड़ा दिलाना या कुछ दिलाना वगैरह वगैरह करते हैं। तो आप भी सुन लीजिए, अपने पति पत्नी एक सिर है, एक समान है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें ये सब नहीं करना है, क्योंकि व्यभिचारिणी, गंदा सोच, गंदा विचार किसी के मन में भी नहीं आना चाहिए। हालेलुया। तो अगर वचन कहता है, अगर तेरे मन में अगर ऐसा आँख और से जो देखा, वो आँख को परमेश्वर कहता है कि जो हमारे आँख है, वो आँख से हम जो देखते हैं उसे हमें गलत नहीं, परमेश्वर कहता है ये आँख है ना, तुम्हारे बाहर निकाल के फेंक दो और पवित्र आत्मा की आँख ले लो, ताकि हमें गंदा सोच, गंदा विचार, हम अगर हमारे कान अगर गंदा सुन रहे हैं, किसी के बारे में हम चुगली कर रहे हैं, सुन लीजिए आप लोग। हालेलुया। हालेलुया का मतलब प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, क्योंकि हमें जो है किसी के बारे में भी गंदा सोचना नहीं है। हमें उसके लिए प्रार्थना करना है ब्रदर सिस्टर, जो क्या बोलते हैं, हम एक दूसरे के लिए जिएं, एक दूसरे के लिए संगति करें। कोई जानवर को मार देता है, किसी को घात कर देता है, ये मत करिएगा। हालेलुया। क्योंकि पाप में जीवन जी रहे हैं आप लोग। जो पाप में जीवन नहीं जीना चाहते वो हाथ उठा ले मेरे साथ साथ, और परमेश्वर आपको ब्लेस दे और आपको बहुतायत से आशीष दे। मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, और आज ही पश्चाताप कीजिए। अपने पड़ोसी को अगर आपने गुस्सा दिलाया है या आपने झगड़ा किया है, तो भी आप लोग क्या करें, एक दूसरे को माफ़ी मांग लें। क्योंकि अगर हम माफ़ी नहीं कर रहे हैं, गुस्से से देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं, गुस्से उठ के देख रहे हैं, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो ऐसा ना कीजिए। वचन कहता है हमें वचन से सीखना ज़रूरी है, संगति करना ज़रूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या होता है आप लोगों को मालूम है? पवित्र आत्मा वो होता है, अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ गया तो हम क्या करते हैं, यरूशलेम के क्या पूरे देश की गवाह होंगे। और हम पवित्र आत्मा से, अगर हमारे जबान जो है साफ होता है, हमारे मुंह साफ होता है, जो जीभ में क्या भरा है, विष भरा है, अगर हम किसी को भी काट लें, किसी को भी दस ले, किसी को गाली दे दे, तो क्या करेगा, आपको मारेगा ना। हालेलुया। झगड़ा करेगा, हिंसा करेगा, दुश्मनी निभाएगा, मर्डर करने का सोचेगा, घात करने का सोचेगा। तो आप लोग चाहते हैं कि मेरे परिवार में ऐसा हो? हालेलुया। तो मैं जितने भी भाई है, अनीता है, दिलीप है, इन सब लोग के लिए, लल्लू है, अभिषेक है, सामर्थ है, जो भी आप लोग देखते हैं भाई में, तो ब्रदर सिस्टर, जितने भी जिस देश से देख रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, मैं उस देश को भी लिए दुआ करूंगा। ऐसा नहीं है कि हम भोपाल क्षेत्र में हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम छत्तीसगढ़ में हैं, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में हैं। हर जगह प्रभु यीशु मसीह काम करता है, हर राज्य में। अगर आपको यकीन ना हो, अगर आपको विश्वास नहीं हो, प्रभु यीशु मसीह हर जगह काम करेगा। अगर आप मुंबई में हैं तो भी प्रभु यीशु मसीह काम करेगा, हम छत्तीसगढ़ में हैं तो भी काम करेगा, महाराष्ट्र देख रहे हैं तो भी आपको काम करेगा, क्योंकि आपके जीवन में बहुत काम करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर आप प्रार्थना भी करेंगे तो प्रभु वहाँ भी आपको चंगा करेगा। हालेलुया। तो जिस किसी का भी बीमारी होता है, जिस किसी का तकलीफ है, तो विश्वास कीजिएगा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, या जादू टोना में फंसे हैं, तंत्र मंत्र में फंसे हैं, बुरी विद्याओं में फंसे हैं, है ना, झूठ बोलने में आदि हैं, तो आप अपने पश्चाताप कीजिए कि ये वचन जो है मैं देख रहा हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह आपको ज़रूर आज़ाद करेगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पर लिखा है
कि हमें इसीलिए जिस काम पर आप हाथ लगाओगे उस काम को प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देगा, ब्लेस देगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पहला हमको क्या करना है, अपने नाम को, अपने काम को प्रभु के यहोवा के नाम से डालें, हर एक काम। हालेलुया। या स्टेटस में हमने डाल दिया दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, लाइक कमेंट करने के लिए, शो पाने के लिए, तो ये अपने जीवन से थोड़ा सा दूर रखिए। क्योंकि आज थोड़ा देखेंगे, कल गंदा वीडियो आएंगे, गंदा एडिट आएंगे, गाना फिल्मी वगैरह वगैरह जो भी आते हैं। जिसको भी अगर आप बुरा लग रहा होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, मैं सत्य मार्ग और जीवन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा वही मार्ग और सत्य जीवन मैं भाई बहन को भी बता रहा हूँ। कई ऐसे भाई हैं, मैं अपने आँखों से देख रहा हूँ, कई ऐसे बहन हैं जो परमेश्वर के राज्य से बाहर जा रहे हैं, सीमा से बाहर जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें जो वो काम मिला है, वो काम के लिए परमेश्वर के राज्य में बने रहें। कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, ईमानदार नहीं हैं। तो हमें उस ईमानदार व्यक्ति बनना है जो हमें और आपका करता है, आपको जीवन दिया है, आपके जीवन में गवाही है। अंत के दिनों में क्या होगा, परमेश्वर आपसे क्या लिखा लेगा। आप लोग कहते हैं ना कि आज करें, कर गए सो करें, ऐसा बोलते हैं कि हमको जो भी होगा अभी होगा, हम ये कर दें वो कर दें, कल को कौन देखा है। ऐसे कई ऐसे भाई हैं, कई ऐसे बहन हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी नष्ट ना हो, और भी हमारा को जो परमेश्वर ने वरदान दिया है, जो भी सेवकाई दिया है, जो भी वचन दिया है, उस पर हमको क्या करना है, वचन को मानना है, संगति करना है और लोगों को बताना है। हालेलुया। तो धन्य है जो परमेश्वर के राज्य में चल रहे हैं। मैं उसके लिए मैं तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा, और परमेश्वर आपके परिवार को भी परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। तो इसीलिए कहता है, तब लिखा है कि हमारी दिन भर की रोजी रोटी हमें आज देता है, और कहता है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसा तू भी हमारे अपराधों को क्या करेगा, प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेगा। अगर हम अपने एक दूसरे की अपराधों को क्षमा नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की गुनाहों को क्षमा नहीं कर रहे हैं, गुस्सा हो रहा है घर में, गुस्सा हो रहा है घर में, एक जैसा आदर नहीं है, तो परमेश्वर वहाँ नहीं काम करता है। हालेलुया। अगर हम एक दूसरे की मेल मिलाप रखेंगे तो पवित्र आत्मा जरूर आपके घर में काम करेगा। अगर एक विश्वास कर रहे हैं तो भी परमेश्वर आपकी पूरा, कहा ना वचन कहता है कि पूरा घराना भी उद्धार आएगा, तू और तेरा घर उद्धार में होगा। तो परमेश्वर का वचन है, और हमें जो है परमेश्वर के साथ चलना है। तो संगति कीजिए, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें। ऐसे कई ऐसे वीडियो बनाया हूँ, और परमेश्वर हर एक चीज़ों में हताश नहीं हो रहे हैं। हमें भागना नहीं है, हमें गुस्सा नहीं आना है, क्योंकि गुस्सा को, अपने आप को, गुस्सा को कुचल डालो। क्योंकि बुरी आदत है तो उसे आप, बुरी आदतों को हमें छोड़ना है, कुचल डालो। जो भी आप समस्या में हैं, जो भी दारू पीते हैं, अब बोलिए अगर आप गुटखा खा रहे हैं तो आप अपने पैर के तले रख लीजिए, कुचल डालें कि आज मैं नशा नहीं करूँगा। हालेलुया। अगर आपको क्रोध आ रहा है या क्रोध आती हैं तो भी आप सुन लीजिए, आप क्रोध को बोलना, हे यीशु ये क्रोध ना आने पाए, ऐसा बोलिएगा यीशु। तो परमेश्वर आपको जरूर, आपको नॉर्मल बना देगा। आपको गुंडागर्दी करने वाला है तो आपको सीधा कर देगा। आप अगर बदमाश हैं, आपको ठीक करने वाला है। आप चोरी करते हैं तो भी आपको परमेश्वर आपको चोरी करने से बचाएगा। आप जेल में बंद हैं भाई, अगर देख रहे हैं, परमेश्वर जेल की बंदी घर से भी आपको परमेश्वर लेकर बाहर आएगा। धन्यवाद। जैसा कि परमेश्वर यीशु नासरी, हम प्रार्थना करते हैं परमपिता, इन सारी बातों के लिए जो भी विश्वास करते हैं या करती हैं प्रभु, सारे दरवाज़ा, सारे मार्ग परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से खुल रहे हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से, यहोवा के नाम से अगर विश्वास करते हैं या करती हैं तो परमेश्वर आप लोगों के मार्गों को जो बंद पड़ा है वो दरवाज़ा खुल जाएगा यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। आगे के वचन को कहता है, देखिए 12 कहता है कि हम, जैसा कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसा हम भी क्या करें, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम महिमा सदा तेरी है। मतलब हमको क्या करना है, बुराई से भी बचना है। हालेलुया। अरे आज हमने वादा किया, कसम दिया,
ये कर देंगे, आज नहीं करेंगे, प्रॉमिस करते हैं, हम प्रॉमिस करके जाते हैं घर से, बच्चों से या माता पिता से या बाप से, भाई से या वाइफ से। तो हमें क्या करना है, झूठे प्रॉमिस नहीं करना है, झूठे एटीट्यूड नहीं दिखाना है। अगर है तो है, ना है तो ना, हाँ कि हाँ, परमेश्वर का वचन है। और हमें क्या करना है, सत्य पे चलना है भाई। सत्य पे अगर अगर आप चल दिए तो आपके जीवन जो है परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर की महिमा के साथ हमें क्या करना है, आदर का योग होगा। अगर किसी का आदर नहीं कर रहे हैं तो आपका आदर कौन करेगा? सबसे पहले जवाब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि तुम एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे की मान सम्मान दो। तो हमें क्या करना है, एक दूसरे का आदर करेंगे तभी ना आपका आदर होगा। क्योंकि आप एक दूसरे की व्यवहार ही नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को जान नहीं रहे हैं, एक दूसरे की समझ नहीं रहे हैं। हमें सबसे पहले तो हमारा विश्वास होना चाहिए कि वचन कहाँ से, हमें किस वचन से, किस मार्ग में हमें चलना चाहिए। वो आपके विचार है, आपके विचार से हमें क्या करना है, संगति रखेंगे। आप इस संसार में आप जीवन यापन कर रहे हैं, दिन भर आप सोते हैं, सपना देखते हैं, गंदा सपना देखते हैं, गंदा विचार आता है, मन में बुरी बुरी कल्पनाएं आता है कि मैं कहाँ फंस गया शादी करके। ये भी आपका गलत सोच है। या शादी करना चाहते हैं तो भी आप सुन लीजिए, परमेश्वर पर पहले क्या करें, पहले प्रार्थना में रखा जाता है सब चीज़ों को। हालेलुया। तो जैसा कि आपको पति दिया, पत्नी दिया, परमेश्वर की ओर से दिया है, और इसे जो है भूलना नहीं है। एक संबंध रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। बहन भाई आप लोग सुन रहे हैं तो परमेश्वर एक साथ एक समानता में रहें, क्योंकि परमेश्वर आपकी हालातों को बदलेंगे, आपका स्थिति को बदलेंगे, आपकी कंडीशन को बदलेंगे, है ना। पहले जैसा आप नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने, मैं भी पहले जैसा बहुत गलत व्यवहारों में चल रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और पूरे परिवार को सही साथ चंगाई रखा, छुटकारा रखा। ये तो मेरे जीवन की गवाही है, कई ऐसे गवाही मैं देता हूँ। और आप लोग भी परमेश्वर का वचन को विश्वास कीजिए, पालन रखिए और उसकी संगति करिए, और हमको संगति में निरंतर बने रहना है। परमेश्वर का मार्ग और सत्य जीवन बोलता है कि मैं ही हूँ, मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर यीशु पिता के पास नहीं जा सकता है। हालेलुया। कोई मरने के बाद बोलता है, फोटो चढ़ा के फूल माला सजा देते हैं, कई ऐसे तमाम भाई हैं, कई मरने के बाद फोटो लगाकर फूल माला देते हैं और एक दिन में ही स्वर्ग लिख देते हैं। हालेलुया। लिखने और लिखवाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पहले जो जितना आपने पाप किया, अपराध किया, पुण्य काम करना चाहते हैं, कहता है कि मैं ये दिया, वो करूँगा, ये करूँगा, वो चढ़ाऊँगा, ये चढ़ाऊँगा तो मेरे पाप अपराध हो जाएगा, मेरे पाप धुल जाएगा। तो आपका सोच विचार गलत, क्योंकि हमें उस ईश्वर ने जिसने बनाया, उस सच्चे ईश्वर को आप जानते हैं, जो आपको आदतों को, आपकी विचारों को, आपकी भावनाओं को, आपके हर एक चीज़ों से आपको हर चीज़ों में मुक्ति दिलाएगा। वो है यीशु नाम। ये याद रखिएगा, पूरी पृथ्वी में, पूरे संसार में हमारे जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आप कोई भी भाई हो, कोई भी एरिया से हो, मैं नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं, आपके जीवन है। अगर आपको जीना है, आप विश्वास करते हैं तो आप संगति कर सकते हैं। अगर आप विश्वास ही नहीं कर रहे हैं तो आपका जीवन, हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन हम तो यीशु मसीह का आपको संदेश बता रहे हैं, और संदेश से हम आप लोगों को तो प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि मेरा प्रचार नहीं, परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूँ। और यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसका घराना उद्धार में होगा, छुटकारा मिलेगा, शांति मिलेगा, चंगाई मिलेगा, है ना। तो ये आप लोगों का जीवन है। और हम एक वचन और पढ़ते हैं और समाप्त करते हैं। तब लिखा है, हमें बुराई से बचा, और राज और पराक्रम महिमा सदा तेरी है। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी आपके अपराधों को क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता अपराधों को कैसे क्षमा करेगा, है ना। तो हमें क्या करना है, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। तो आइए, अगर हम प्रार्थना करते हैं, अगर आपके विषय में भी अगर प्रार्थना होगा तो भाई, अगर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट आप डाल सकते हैं। आपका कमेंट भी आपके लिए
परमेश्वर का आशीष का कारण होगा। आपके नाम पता आपके लिए निरंतर प्रार्थना होने के लिए, संगति करने के लिए परमेश्वर यहोवा के मार्ग में चलते रहें। आइए हम, अगर आपका जीवन समर्पित करना चाहते हैं, अगर आप बीमारी में हैं तो आप घुटना टेक लीजिए। ये साधारण वीडियो नहीं है। यीशु के लहू लगाते हैं हर एक चीज़ों में। अंधकार में अगर आप चल रहे हैं, अंधकार की दुनिया में चल रहे हैं, अंधकार की शक्ति आपको परेशान कर रही है, करते हैं, तो परमेश्वर पर विश्वास रखिए और अपने सीने में हाथ रख लीजिए। अगर आपको दर्द है उस जगह में हाथ रख लीजिए। आपका गोली दवा है तो भी आप हाथ रख लीजिए। इस वीडियो को अगर 1000 बार भी चलाएंगे, लाखों बार चलाएंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु। ऐसा बोलिए, ये जीवन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए आशीष का मार्ग है। धन्यवाद, मैं सत्य को जानने पाऊँ, सत्य को पहचानने पाऊँ। परमेश्वर यीशु पिता, ऐसा बोलिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परम पिता, सारी बहन के लिए, सारे भाई के लिए परमेश्वर, हर एक मार्ग में जो विश्वास करते हैं या करती हैं प्रभु, इनके द्वार, इनके मार्ग सब चीज़ खुलने पाए। सत्य जीवन तक पहुंचाने का निर्णय आपने लिया और भाई लोगों को परमेश्वर अपने निर्णय को लेने के लिए मन फिराए। परमेश्वर का राज्य को समझने के लिए, संगति करने के लिए परमेश्वर इनके हर एक मार्गों में रक्षा करे। हर एक बुराई से बचाए, हर एक लड़ाई से बचाए, झगड़ा से बचाए, चुगली से बचाए, निंदा से बचाए, हर एक नशे से बचाए। परमेश्वर यीशु पिता, इन सारे मार्गों को, इनके जीवनों को हम समर्पित करते हैं। परमेश्वर आज के दिन इनका उठना, बैठना, चलना फिरना निरंतर परमेश्वर यीशु के नाम से हम परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। पूरे परिवार को जहाँ से भी देख रहे हैं प्रभु, तेरे राज्य में पहुँचने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। चाहे जिस कलीसिया में जाते हैं, जिस नगर में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, परमेश्वर हर एक नगर शहर को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। चाहे पास्टर हो, पास्टर नहीं हो, चाहे उपदेशक हो, चाहे प्रचारक हो, जिस नगर में है प्रभु, सब अपने चरवाहा, अपने भेड़ों को, अपने सभी चीज़ों को रखवाला जब आएगा, तो परमेश्वर जब प्रधान हमारा रखवाला है, और परमेश्वर यीशु पिता हम सत्य को जाने, और भी लोग जो आपको परमेश्वर विश्वास करते हैं या पास्टर जहाँ भी सेवा कर रहे हैं, उनके सेवाओं में निरंतर सहायता मदद कीजिएगा। कोई भी कमी घटी किसी के जीवनों में ना आने पाए। बहुत ताइस से हम प्रभु के दास होने के नाते हम प्रार्थना करते हैं परम पिता, कोई भी कमी घटी किसी के जीवन में ना आने पाए। हर एक परमेश्वर लड़ाई से, बुराई से, कर्ज से, शराब से, बंधन से, सब चीज़ों से हम यीशु के नाम से डांटते हैं, आउट करते हैं, पवित्र आत्मा से भरने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक सेवकाई को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। जो भी विरोध करता है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ विरोधी आत्माओं को यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक एरिया से बांध देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जितने भी दुष्ट आत्मा हैं, जितने भी जादू टोना आत्मा हैं, जितने भी मिर्गी वाले आत्मा हैं, जितने भी फैट्स आते हैं, उनको आत्मा को, लोकवे की आत्मा को, शुगर को, बुखार को, जो भी आत्मा है जो घूम रहे, मंडरा रहे, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं बांधता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, धन्यवाद देता हूँ, तेरे नाम की लहू लगाता हूँ। सब एरिया को मैं परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। और भी लोग विश्वास करें और इनके विश्वास को और बढ़ाएं। यीशु पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हताश निराश दुखी नहीं होना पाइए। हम प्रार्थना करते हैं परम पिता, सारी प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से आपने सुन लिया। स्वर्ग से इस पृथ्वी पर रहते हुए तेरे दास और दास दासी जहाँ भी सेवा करते हैं परमेश्वर, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। अनुग्रह से, दया से, सामर्थ्य से, ज्ञान से, बुद्धि से, पवित्र आत्मा से, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों जीवनों में काम करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परम पिता, किसी का जीवन गवाही आने के लिए, इनके जीवनों में जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, वो सब गवाही यीशु मसीह के नाम से देने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं परम पिता, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक परमेश्वर का प्रेम हम सब पर बना रहे, कोई भी नष्ट ना हो। तेरे आने तक परमेश्वर का सुसमाचार संदेश को हम प्रचार करते रहें और भी लोग विश्वास में आने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं परम पिता, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की धन्यवाद देते हैं। और ज़रूर आप लोग संगति कीजिए, और ज़रूर अगर मेरा नंबर नहीं है तो भी मैं नंबर बता देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर है 7566257682। ठीक है, मेरा नाम संजय गितलारे है और मैं छत्तीसगढ़ का हूँ। हालेलुया। तो धन्यवाद।
परमेश्वर यीशु पिता पर अगर आप विश्वास करते हैं या करती हैं तो आप लोग संगति जरूर करें और परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, आपके घराना उद्धार होगा, छुटकारा मिलेगा। ब्रदर सिस्टर, धन्यवाद। जिस किसी का भी प्रार्थना होगा मैं सच्चे मन से सच्चे दिल से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद। पवित्र आत्मा आप सभी को ज्ञान देते हैं। आमीन।